जो हुआ जो खरी, अब जो कहा है वो करो। तो सतानंद जी महाराज अपने घर आए, पर रात भर नींद नहीं आई। अपने को भी कोई चिंता हो जाती तो नींद नहीं आती। सुबह हुआ, स्नान जान किया, हाथ में अक्षत पुष्प लिए और संकल्प करते कि हे परमपिता परमात्मा, रोज भिक्षावर्ती जाता हूँ पेट परिवार के लिए, पर आज भिक्षावर्ती जाऊँगा आपके पूजन के लिए। जो भी आ जाएगा पूजन में, एक से लगा के लाख आओ, सब आपके पूजन में खर्च करूँगा। ऐसा पूजन का मन में संकल्प लेकर के ब्राह्मण और उसी नगर में भिक्षावर्ती करने के लिए जाते हैं। अब संकल्प करने से कितना फायदा हुआ कि रोज उनको आवाज़ देकर के अपने पास बुलाते हैं और उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं। तो इतनी मिल गई कि तोप करके लाना भी मुश्किल हो गया। बूढ़े आदमी कितना वजन तोप के ऊपर लावे। तो सतानंद जी महाराज ने विचार किया कि बाप रे बाप, मेरी पूरी जिंदगी हो गई तो घर पे भोजन नहीं मिला, और मिला तो मेरे प्रभु ने इतना दे दिया कि एक कोने में से मेरा घर भर दिया, तो मैं तो आज ही भगवान का पूजन कराऊंगा। तो बिलदास भी, अब वो ब्राह्मण देवता जी है, संकल्प के मान से उसको इतना मिला कि वो सारी संपत्ति को प्राप्त करके भगवान का पूजन करवाने का तय किया। भाई बंधु कुटुंब परिवार को बुला करके भगवान की सुंदर झांकी बनाई और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन करके सबको प्रसाद वितरण दिया, पंचामृत दिया, और वो हाथ जोड़ के फिर हाथ में जल अक्षत लेकर कहते हैं कि भगवान, ये आज पूजन किया, इतना फल हुआ, तो मैं हर महीने की हर पूनम को मेरे घर आपका पूजन करूंगा। आप मेरे घर पधारते रहना, दया मेहरबानी करते रहना। ब्राह्मण ने ऐसा संकल्प लिया तो वो हर महीने की हर पूनम को भगवान का व्रत करने लगा। तो सज्जनों, भगवान ने उसकी मनोकामनाएं पूरी करी। अब शौनक जी ने पूछा कि गुरुदेव, उसके बाद में भगवान का पूजन किसने किया? तो सूत जी बोले कि एक जंगल में रहने वाला भीलराज था, रोज लकड़ी का भार बना के लावे, मूरी बना के लावे, नगर में बेचे, न जो आ जाए उसे अपना काम करता था। वो ब्राह्मण का मित्र न ब्राह्मण उसका मित्र था। अब एक दिन क्या हुआ कि भीलराज ने विचार किया कि बहुत दिनों से ब्राह्मण देवता बस्ती में नहीं आ रहे, क्या मालूम उम्र भी ज़्यादा थी, कहीं भगवान के प्यारों तो नहीं हो गए। एक काम करूं, आज मैं भी एक मूरी लेकर के, लकड़ी का भार लेकर के नगर में चलूं, ब्राह्मण से मिलूंगा और काशीपुरी में लकड़ी बेचूंगा। तो ग्राहक मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ब्राह्मण के वहाँ बैठ करके लकड़ी का भार और मैं अपने घर चलाऊँगा। कम से कम अपने मित्र को, सखा को मिल तो देंगे। ऐसा भाव करके वो भीलराज सर पे लकड़ी का भार लेकर के आया और काशीपुरी में जाऊन ब्राह्मण की झोंपड़ियाँ थी जो चौराहे के ऊपर जिस पीपल के पास, वहाँ बार बार ढूंढने लगा। तो वो तो घर भगवान ने ठीक ठाक बना दिया, अब झोंपड़ी तो रही नहीं, वहाँ तो महल जैसा बन गया। तो सतानंद जी विचार करते हैं कि तो यहाँ झोंपड़ी, अब झोंपड़ी गई कहाँ? भाई ऐसा तो नहीं कि कोई धनवान लोग उनको यहाँ से भगा दिए या अपना घर जमा दिया। अब मेरा मित्र कहाँ मिलेगा? ऐसा विचार करे तो बूढ़ा आदमी मिला। भाई क्या बात है भीलराज, लकड़ी नहीं बिकी कि भाई लकड़ी बिके नहीं बिके तो बात है, मेरा तो मित्र खो गया। बोले कौन खो गया? सतानंद जी महाराज। भाई कहाँ खो गया? ये सामने घर उन्हीं का तो है, आज पूनम का दिन है, उनके घर कथा हो रही है, हम भी वहाँ जा रहे हैं, चलो प्रसाद खाने को चलते हैं। भीलराज को भी साथ में ले गए। भीलराज ने अपनी लकड़ी का भार को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, भगवान को प्रणाम करके कथा में जा करके बैठ गया। जब कथा पूरी हुई, प्रसाद पंचामृत वितरण होने आया, तो भीलराज ने हाथ पकड़ के बैठ गया, कहा कि ब्राह्मण जब जल पिलाना तो पी लूँ। तो वो पंचामृत पिया और कहा कि भाई मीठा जल कहाँ से लाया? ब्राह्मण ने कहा देख भाई, दूध दही शक्कर घी है, तो सब कहते हैं ये पांचों चीज़ें मिला करके भगवान का चरणामृत बनता है और भगवान के अध्याय का पूजन का विवेचन करके भगवान के चरित्र का गुणगान होता है। तो उसके बाद में फिर भगवान की आरती, महाप्रसाद आदि होता है। तो ये करने से मेरे घर आनंद हुआ, तो तू भी कर, तेरे घर का आनंद हो जाएगा। फिर ने कहा महाराज मेरे पास तो धन संपत्ति तो कोई ये नहीं, गरीब आदमी, लकड़ी बेच के लाता हूँ, जो आता है अपना, जो आटा दाल मिल जाए तो उससे अपना परिवार चलाता हूँ। पर एक काम करूँगा कि मेरे पास ज़्यादा धन तो है नहीं, आज लकड़ी बेचूंगा वो भगवान की, इनके भरोसे कर दूँगा। फिर आदमी संकल्प लेकर के जाता है तो उसको भी उसी नगर में जहाँ रोज बेचता था वही लोग लेने वाले, आज भगवान की कृपा से हो गई तो उसको 4 गुनी धन संपत्ति मिल जाती है।
गिरिराज वो लकड़ी को बेच करके